ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब आप देखिए क्या कमलनाथ कमल खिलाएंगे। चर्चा में न्यूज़ हेड शरद जी के साथ। बहुत शुक्रिया साक्षी। और ये आज की सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कमल खिलाएंगे कमलनाथ। और जिस तरह का पूरे दिन का घटनाक्रम रहा है, हालांकि अटकलें बीते कई दिनों की थीं, लेकिन जिस तरह से शनिवार की हम बात करें और शनिवार को जिस तरह से दिल्ली जाना हुआ कमलनाथ जी का, नकुलनाथ जी का, और दिल्ली में उनका जो बयान था वो बड़ा सिग्निफिकेंट था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं कोई निर्णय लूँगा तो सबसे पहले आपको बताऊँगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। और ये सारी खबरें बेबुनियाद और निराधार हैं। कहाँ से निकली हैं मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, कौन है इसके पीछे मुझे कुछ पता नहीं। ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने सिर्फ सवालों की झड़ी के बीच मीडिया की यही बात कही कि मैं कुछ भी ऐसा डिसीजन लूँगा। आप एक्साइटेड हैं, मीडिया एक्साइटेड है, क्योंकि मीडिया में एक सवाल ये आया था कि आप इनकार नहीं कर रहे हैं कमलनाथ जी। तो उन्होंने कहा देखिए आप एक्साइटेड हैं, मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। तो कई बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और लंबी चर्चा की बात है। हमारे साथ जो मेहमान हैं स्टूडियो में मेरे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव नहीं बल्कि एडिटर डिजिटल के सुनील शुक्ला जी। सुनील जी बहुत स्वागत करता हूं आपका जी। सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और अमित द्विवेदी जी हमारे साथ रहेंगे छिंदवाड़ा से, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे। और संतोष गौतम जी कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सुनील जी सबसे पहले मैं आप ही की तरफ आता हूं। आहत होने की कहानी, लेकिन कई बार ये बातें भी सामने आती हैं कि आखिर कांग्रेस में ऐसा क्या गड़बड़ हो रहा है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद झड़ी लगी हुई है दिग्गज कांग्रेसी लीडर्स की, जिनकी न निष्ठा कभी सवालों के घेरे में रही, न पार्टी के प्रति उनका समर्पण कभी सवालों के घेरे में आया। लेकिन अब कमलनाथ जी का कथित रूप से बीजेपी में जाने का ये पूरा जो दिख रहा है एक प्लान, ये वाकई बेहद चौंकाने वाला है और कांग्रेस के लिए एक सबक भी है और रेट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण का विषय भी है। निश्चित तौर पर शरद जी, हाँ, आज इस पूरे प्रसंग पे मुझे जो हमारे जाने माने शायर हैं बशीर बद्र, उनका एक शेर याद आ रहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो जिस तरीके से लग रहा है कि कांग्रेस में एक एक करके जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को मैं देख रहा हूं कि वो एक ऐसे कुनबे की स्थिति होती जा रही है जिसका मुखिया अब पता नहीं कहीं कि भाई जो जा रहा चाह रहा है, किसी को जोड़ने या किसी को रोकने वाली मन स्थिति में नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से ये निकल के सामने आ रहा है और खुल के जो है सज्जन सिंह वर्मा जो कि कमलनाथ के बहुत करीबी रहे हैं, बरसों से उन्होंने कहा कि वो हर्ट हैं। और जिस तरीके से छिंदवाड़ा से उनके पूर्व मंत्री जो है और उनके बहुत कट्टर समर्थक दीपक सक्सेना जी ने भी कहा कि उनका अपमान हुआ है। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो हार की समीक्षा बैठक हुई थी और उसमें जिस तरीके का बातें निकल के सामने आई थीं, तो मुझे लगता है कि उस बात से मतलब कमलनाथ जी ऐसा कहा जा रहा है कि वो चाहते थे कि कम से कम लोकसभा चुनाव तक उनको प्रदेश कांग्रेस का मुखिया बना रहने दिया जाए, और वो उनकी बात नहीं मानी गई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात बहुत चुभी है और उसी का नतीजा है कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद हम एक कमलनाथ जो कि बहुत बड़ा एक कांग्रेस का चेहरा है और ये एक बहुत बड़ी एक इसको कहा जाएगा कि यदि वो बीजेपी में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा झटका। एक और बड़ा अहम सवाल है कि हार की जिम्मेदारी क्या कलेक्टिवली कांग्रेस में नहीं ली गई मध्य प्रदेश में? क्या इसका ठीकरा कमलनाथ जी के सर फोड़ा गया जिसकी वजह से उनमें बेचैनी रही, नाराजगी रही? और क्या सिर्फ कमलनाथ ही जिम्मेदार थे इस हार के लिए? ये कई बड़े सवाल हैं। क्या कुछ हुआ अंदरूनी बैठकों में कांग्रेस की, ये एक अलग सब्जेक्ट है। सूरज हमारे साथ है। सूरज क्या अपडेट है? फिर मैं छिंदवाड़ा चलूंगा। अमित, जिन्होंने सबसे पहले ये न्यूज़ ब्रेक किया है बंसल न्यूज़ के लिए, छिंदवाड़ा से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी बीजेपी में जाएंगे, ये सबसे पहले न्यूज़ ब्रेक बंसल न्यूज़ पर हुआ है। और सूरज क्या अपडेट है? तारीख जो चर्चा में है वो कल शाम की भी हो सकती है, लेकिन 19 तारीख काफ़ी मजबूती से बयां की जा रही है। अमित भी हमारे साथी पहले बता चुके कि ये 19 तारीख ही होगी।
देखिए शरद जी, लगभग ये तय माना जा रहा है कि 19 तारीख यानी परसों, खासतौर से 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन है बीजेपी का। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रहेगा। संभवतः यही माना जा रहा है कि 19 तारीख को सुबह 10 से 11 बजे कोई बड़ा कार्यक्रम होगा। इसमें खासतौर से जो खबर है कि तमाम अपने विधायक साथियों के साथ कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। फिलहाल की जो खबरें हैं वो दिल्ली से आ रही कि देर रात वरिष्ठ नेताओं से कमलनाथ की मुलाकात हो सकती है। वरिष्ठ नेताओं की यदि बात करें तो खासतौर से माना जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मिल सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि लगभग माना जा रहा है कि अब ये तय हो चुका है कि परसों कमलनाथ खासतौर से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि हमने देखा 2020 का घटनाक्रम यदि 4 साल पीछे का जाए तो उस समय भी जब ज्योतिराज सिंधिया बीजेपी में आए थे उस समय भी घटनाक्रम वैसे ही हुआ था। तमाम उनके समर्थक नेता थे, धीरे धीरे उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना जो बायो है वो बदलना शुरू कर दिया था और अंतिम दौर में जब हमने देखा सिंधिया के साथ तमाम जो वरिष्ठ मंत्री विधायक रहे हैं वो बीजेपी में शामिल हुए थे। अमूमन वही घटनाक्रम फिर से दोहराया जा रहा है। आज दिन भर से देखें तो चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, सैयद जफर हो, अरविंद सक्सेना हो, निशंक जैन हो, तमाम जो उनके समर्थक विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके बायो में बदलाव आ रहा है। सोशल मीडिया के कई लोग सिर्फ जननेता लिख रहे हैं, कुछ विधायक लिख रहे हैं, कुछ पार्टी पदाधिकारी हैं वो लिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूर ही बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो संभवतः अब यही माना जा रहा है कि देर रात यदि मुलाकात होती है और कल का दिन यदि छोड़ दिया जाए तो परसों वो खबर जिस पर लगातार हम लोग बात कर रहे थे वो उस पर भी मोहर लगेगी और देखेंगे कौन कौन तमाम जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उनके साथ कमलनाथ बीजेपी का दामन थामेंगे। शरद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये जो चीज़ें हैं ये जिस तरह से आगे जा रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आखिर अगर हम बात कर रहे हैं कमलनाथ जी की तो क्या वो अकेले जाएंगे या फिर वो कुछ 1 दर्जन से ज़्यादा विधायकों के साथ जाएंगे जो जाना चाहते हैं बीजेपी में, जिस तरह सिंधिया जी का घटनाक्रम था। और अगर आप याद करेंगे तो ये पूरा घटनाक्रम सिंधिया जी की तरह, जिस तरह से उस समय के जो मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में, उन्होंने अपना बायो बदला और बायो बदलने के बाद सिर्फ अपने को अपने नाम के साथ चीज़ों को रखा और पब्लिक सर्वेंट और इस तरह की चीज़ बताते हुए जनसेवा में काम करने वाले नेता के रूप में प्रस्तुत किया। तो फिर यही तरीका इस बार भी अपनाया गया। सीधे मैं इस वक्त छिंदवाड़ा चलना चाहूँगा जहां हमारे साथी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, मुझे बताइए कि छिंदवाड़ा में ये घटनाक्रम, ये चर्चा कब से शुरू हुई और लेटेस्ट अपडेट, दीपक सक्सेना जी से आपने बात की, उन्होंने कई चौंकाने वाली बातें की, किस तरह देखते हैं आप? जी जी शरद जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी घटना है कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को लेकर बंसल न्यूज ने सबसे पहले ब्रेक करी, एक तरह से इस खबर को क्रैक करी कि वो भाजपा का दामन थाम सकते। ये कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी है, कुछ घंटे अभी बाकी हैं। मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव परिणाम आए, उस परिणाम के आने के बाद कमलनाथ जी छिंदवाड़ा आते हैं, फिर उसके बाद वो विदेश यात्रा पे चले जाते हैं, साथ में नकुलनाथ जी रहते हैं। लंबा अरसा वो विदेश यात्रा पे अपना बिताते हैं। वहां पे ये इसका प्रोटोटाइप तैयार हुआ, मेरा ऐसा मानना है, सूत्रों का ऐसा मानना है। पूरी प्लानिंग की गई किस तरह से क्या किया जाएगा और ये मान के चले अपन की एक पूरी स्क्रिप्टिंग तैयार हुई है और जो स्क्रिप्टिंग के तहत ही ये काम को अंजाम दिया जा रहा है, हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद कमलनाथ जी छिंदवाड़ा आते हैं, आदिवासी सम्मेलनों में दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में जाते हैं, ग्रामीणों के बीच में जाते हैं, आदिवासी सम्मेलन करते हैं। यहाँ पर कांग्रेस का नाम नहीं होता कि आदिवासी सम्मेलन के नाम पे कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है। इसके बाद कमलनाथ जी बच्चों के बीच में जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं, जहां पर भी कांग्रेस का कहीं नाम नहीं होता। 2 दौरे कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के छिंदवाड़ा होते हैं जो कि कांग्रेस के बैनर तले नहीं होते। कांग्रेस की जो बारीक बात आपको सरद जी मैं बता दूं, जो मैं लगातार बारीकी से इसका अध्ययन करते चला आ रहा था, लगातार 2 बड़े दौरे, दोनों दौरों पे जो कांग्रेस की प्रेस रिलीज आती थी उसमें भी कांग्रेस का नाम नहीं होता था। धीरे धीरे और इसके बाद अयोध्या जी में जो राम लला विराजमान हुए, उसको लेकर जहां कांग्रेस का स्टैंड अलग दिखाई देता था, पूरी देश में छिंदवाड़ा ही एकमात्र ऐसा कांग्रेसी जिला था जहां पर राम मंदिर को लेकर एक उत्साह का वातावरण यहां पर दिखाई दिया। एक बड़ी संख्या पे राम नाम के पत्रक लिखे गए। एक तरह से ये जो है इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ते चले गए। जी बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, आप बने रहिएगा, कुछ और अपडेट्स पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये भी समझ लेते हैं
कि कमलनाथ जी के वो कौन कौन से करीबी विधायक हैं जिनके बारे में ये चर्चा है कि वो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम सकते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर अमरवाड़ा से कमलेश प्रताप शाह, ये करीबी विधायक हैं और सबसे अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का छिंदवाड़ा में ही रहा था। और अगले जो करीबी विधायक हैं उनकी तरफ चलिए, चौधरी सुजीत मेर सिंह, ये वो नाम हैं जो कमलनाथ जी के बेहद करीबी हैं। और हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद करीबी विधायकों का जिक्र कर रहे हैं। सौंसर विजय रेवनाथ चौरे, इन सब पर निगाह रखिएगा। आज एक कांग्रेस के सीनियर लीडर की परिवार की शादी भी है दिल्ली में, तो कई लोग दिल्ली में ही हैं। चौथा नाम है परासिया से सोहन लाल वाल्मीक, ये चौथा नाम है। तो हम आपको बता रहे हैं लगातार वो करीबी विधायक जो कमलनाथ जी के साथ दामन थाम सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का। पांचवा नाम है पांढुरना से नीलेश उसाराम उइके। इन सब नामों पर गौर कीजिएगा। नीलेश उसाराम उइके कमलनाथ के करीबी जी। और परसवाड़ा से मधु भगत, ये बालाघाट में अब हम प्रवेश कर गए हैं। परसवाड़ा बालाघाट की सीट है। मधु भगत ये बहुत करीबी माने जाते हैं कमलनाथ जी। बैहर से संजय उइके हैं। तो ये हम नाम आपको बता रहे हैं, नाम आप देखते रहेंगे, स्क्रीन पर नाम चलते रहेंगे। मैं सीधे चलता हूं अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ, फिर गौतम जी की तरफ चलूँगा। क्या देखते हैं डॉक्टर केशवानी, अब कांग्रेस के नेताओं से संभल कर बात करिएगा, पता नहीं कौन कब बीजेपी में आ जाए। खासतौर से सीनियर लीडर्स को निशाना मत बनाइए, सावधान हो जाइए दुर्गेश जी। जी देखिए शरद जी, इससे पहले भी जब माननीय सिंधिया जी आए थे भाजपा में जी, तो भी हम एक दर्शक के रूप में सब चीजों को देख रहे थे। वो उनकी आपसी जो लड़ाई थी, हम जो हमेशा से ही जिस चीज को बोलते आए हैं कि कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है, दलों में बटी हुई है, गुटों में बटी हुई है और कबीलों में बटी हुई है। यही कारण है कि उसकी जो लड़ाई है वो चरम सीमा पर दिखती है। और जिसको जैसा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने कहा कि जिसको देश के विकास में अपना योगदान देना है, जिसको प्रदेश के विकास में अपना योगदान देना, जो माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, जिसमें अपने क्षेत्र के लिए विकास की कसक हो कि हमें अपने क्षेत्र को विकास करना है, और जो देश के काम करना जानता है, सेवा करना जानता है, जनता के हितों के काम करना जानता है निश्चित रूप से, और वो हमारी विचारधाराओं को अगर फॉलो करते हैं तो उनका स्वागत है। वो फिर कोई भी सज्जन हो उनमें वो आ सकते हैं, उनको उनके लिए कमलनाथ जी के बाद कौन, डॉक्टर दुर्गेश केशवानी, कमलनाथ जी के बाद कौन? देखिए शरद जी, अभी जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो इन्होंने न्योता ठुकरा कर जो इन्होंने जिसको हमारे मुख्यमंत्री जननायक मोहन यादव जी ने भी एक शब्द दिया था कि कांग्रेस अभागी है, और जिस अनेक उससे जो उनके नेता थे उनमें भी हर आदमी क्योंकि सनातन से जुड़ा हुआ है और भगवान श्री राम की मतलब उनके जो अस्तित्व है उनके उसको नकारने वाले कांग्रेस के लोग और इस सृष्टि की कल्पना तो भगवान राम के बिना मान रहे हैं कि अभी और भी हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं हाँ, जो कांग्रेस को एक डूबता हुआ जहाज मान रहे हैं और उसकी सवारी करना नहीं चाहते। चलिए संतोष, गौतम जी की तरफ चलूंगा। गौतम जी, एक दुखांत कथा की तरह कांग्रेस कई बार नजर आती है जब उसके इतने पुराने सीजन लीडर्स हेमंत बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक लंबी श्रृंखला है, और अब कमलनाथ जी का नाम भी उस लिस्ट में शामिल होता हुआ प्रतीत होता है। तो मुझे वो गीत गुरुदत्त साहब की फिल्म का याद आता है, बिछड़े सभी बारी बारी, देखी जमाने की यारी। क्या कहेंगे आप? जी तो पहली बात तो यह नहीं मानता हूं कि कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस तरह की खबरें जरूर चल रही हैं, लेकिन अभी तक न तो इसकी आधिकारिक पुष्टि कमलनाथ जी ने की है, न तो इसकी आधिकारिक पुष्टि नकुलनाथ जी ने की है। कहीं से भी इस तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं आई। केवल कयासों के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि वर्षों पुराने हमारे नेता जिन्होंने आपातकाल में कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, आपातकाल में जो संजय गांधी के लिए ढाल बन गए, जो इंदिरा जी के तीसरे पुत्र कहलाते थे, मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। क्योंकि कमलनाथ जी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का अर्थ यह है कि कांग्रेस का एक मजबूत स्तंभ गिर जाना। मैं नहीं समझता हूं कि कमलनाथ जी
भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कमलनाथ जी ने स्वयं इसका खंडन किया और कहा है कि इस प्रकार की बातें जो है निराधार है और ऐसी कोई बात सर नहीं है। कमलनाथ जी ने खंडन नहीं किया है गौतम जी, मैं आप कहेंगे तो मैं वो वीडियो भी कुछ देर बाद आपको दिखाऊंगा जो दिल्ली में उन्होंने कहा है। उन्होंने ये कहा है कि आप एक्साइटेड हैं मीडिया, मैं एक्साइटेड नहीं हूं। अब सुनिए, एक बार फिर सुन लीजिए कमलनाथ जी ने क्या कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा, अंतिम सांस तक कांग्रेसी रहूंगा। सुनिए एक बार जी। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। तो ये बताइए कि कोई व्यक्ति जो कोई निर्णय कर लेता है तो वो निर्णय करने के बाद क्या ये कहता है कि एक्साइटेड आप लोग हैं, मैं एक्साइटेड नहीं हूं, ना इस तरफ ना उस तरफ। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल, देखिए कितना स्ट्रैटेजिक जवाब है ये, कि वो एक न्यूट्रल एंटिटी की तरफ बीच में खड़े हैं। वो ना इस समय कांग्रेस के हैं ना इस समय बीजेपी के हैं। बीजेपी के हो जाएंगे 19 तारीख को या 18 तारीख को, ये वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने कांग्रेस से ये नहीं कहा कि कांग्रेस मेरी आत्मा है, मेरा प्राण है, मैं इस पार्टी में था, हूं और रहूंगा। गौतम जी बात बहुत साफ है, आप डिफेंड करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जी? नहीं शरद जी मेरी बात सुन लीजिए। कमलनाथ जी इसके पहले कई बार खंडन कर चुके हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जब बार बार उनसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है तो उन्होंने कहा कि मीडिया ज्यादा एक्साइटेड है, और उन्होंने यह भी कहा साथ में, आपने बाइट में दिखाया, वो ये कह रहे हैं कि ये आप कह रहे हैं। मैं समझता हूँ शरद जी आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिटवीन द लाइंस आप पढ़ सकते हैं उनके बयान को, लेकिन मेरा यह मानना है कि जब तक कमलनाथ जी भारतीय जनता सर पार्टी आप में एक शामिल सीनियर नहीं हो पॉलिटिशियन जाते, है, आप क्या पढ़ रहे हैं गौतम जी? क्यों डिफेंड कर रहे हैं आप जी? नहीं मैं डिफेंड करने की बात नहीं शरद जी, मेरा अभी भी ये दृढ़ मान्यता है कि कमलनाथ जी जब तक भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो जाते, एक एक कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता ये दिल से मानने को तैयार नहीं कि कमलनाथ जी कभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। चलिए मैं इस सवाल को इस तरह आपकी तरफ ले जाता हूं, इसको आप भले ही काल्पनिक सवाल अभी कह लीजिए, वो शामिल हो जाते हैं तब क्या आप मानेंगे एक मजबूत स्तंभ गिर गया, अनेक लाखों कार्यकर्ताओं का मनोबल इससे प्रभावित होगा? देखिए शरद जी, ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हालांकि ये काल्पनिक प्रश्न है, लेकिन अगर ऐसा होता है और कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो मेरे झुठलाने से क्या होगा? निश्चित रूप से ये तो पार्टी को मानना पड़ेगा कि ये पार्टी का एक मजबूत स्तंभ गिरा है और सिंधिया जी के जाने से भी हमको नुकसान हुआ था, लेकिन कमलनाथ जी का जाना मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई इसकी संभावना है। ये सवाल आपके लिए चुनौतीपूर्ण है, इसलिए वो मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि वो दिल्ली से जुड़ा है। लेकिन सुनील जी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, फिर अमित की तरफ भी लौटूंगा, सूरज की तरफ भी आऊँगा, कि आखिर दिल्ली क्या सोच रहा है सर? ये आपको बचाना है अपनी पार्टी को, बहुत 15 सेकंड में जवाब दीजिएगा जी, कि आखिर दिल्ली क्या सोच रहा है इस समय? सर जी मुझे लगता है कि दिल्ली इस वक्त जिसको बार-बार हम कहते हैं कि कांग्रेस एक लंबे संक्रमण काल से जूझ रही है और सबसे पहले तो उसको जनभावना की नब्ज को नहीं समझ पा रही है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक वो नहीं समझेगी तब तक, जैसा हम देखते हैं कि 22 जनवरी को और अयोध्या में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उससे खास तौर से उत्तर भारत के राज्यों में जिस तरीके से जनमानस बदला है और सब लोग 2029 तक के लिए जो बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा बीजेपी का भी एक माइंड गेम है कि वो एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाह रही है कमलनाथ को अपने पाले में लाकर। सूरज बहुत कुछ सेकंड से जवाब दीजिएगा, क्या हलचल थी पीसीसी में जी? 10 सेकंड। एक बड़ी अपडेट दिल्ली से भी आ रही है कि आज रात अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं कमलनाथ जी। ये अभी अपडेट दिल्ली से मिल रही है और माना जा रहा है कि देर रात कुछ देर बाद हमारे पास वो समय भी आ जाएगा कि कब मुलाकात होगी। सबसे बड़ा अपडेट जिस तरीके से लगाई जा रही है कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, अब जी बिल्कुल अब वो अमित शाह से मिल सकते हैं। ये बड़ा अपडेट अभी बड़ा अपडेट है और इसकी तैयारी, इसीलिए इस समय वो कथित रूप से अज्ञातवास में है। कोई ना फोन ट्रेस हो रहा है, उनका काफिला कारों का निकला, कहां गया निवास के बाद से कोई नहीं जानता। अमित आपके पास क्या अपडेट है? कंक्लूड करूंगा आपके अपडेट से। जी शरद जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही छिंदवाड़ा के बाद भोपाल के बाद कमलनाथ जी दिल्ली पहुंचे हैं तो उनके आवास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, उसे भी बढ़ा दी गई है। और उसके बाद निवास से काफिला निकला है, काफिला कहाँ गया इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि आला नेताओं से, आज भाजपा के बड़े आला नेताओं से कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की मुलाकात होगी। जी
तो सबसे बड़ी जो खबर इस वक्त मिल रही है कि अमित शाह जी से भी मिल सकते हैं। अगर हम बात करें कमलनाथ जी की, थोड़ी देर बाद मुलाकात हो सकती है अमित शाह से। तो ये बेहद बड़ी खबर है जो बंसल न्यूज़ फिर एक्सक्लूसिवली ब्रेक कर रहा है व्यूवर्स के लिए। थोड़ी देर में अमित शाह से मिल सकते हैं कमलनाथ। तो चीजें बिल्कुल उसी ट्रैक पर हैं जिस ट्रैक पर हम बात कर रहे हैं, और सबसे पहले यह खबर बंसल न्यूज़ ने ब्रेक की है तमाम कमलनाथ से जुड़ी उन खबरों के लिए जिनको लेकर हम आगे बढ़ते रहें। तो मामला बिल्कुल अब ऑल सेट दिख रहा है और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी बीजेपी के साथ हो सकते हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी का भी सोशल मीडिया हैंडल खामोश है, वेणुगोपाल जी का भी सोशल मीडिया हैंडल खामोश है, एआईसीसी का भी मीडिया हैंडल खामोश है। क्यों भैया, कम्युनिकेशन नहीं है क्या? जिसकी बात हम कर रहे थे, कोई तो बोले, ये चुप्पी क्यों है? यही बड़ा सवाल है जिसको हम छोड़ के जा रहे हैं। ये चुप्पी जवाब नहीं हो सकता बीजेपी का। आपको बात करनी होगी, समन्वित शक्ति बनानी होगी, लड़ना होगा। ये मैं नहीं कहूँगा कि ये पलायन है, लेकिन ये लड़ाई का भी कोई मजबूत हिस्सा तो नजर नहीं आता। सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन मोर माटी मोर खबर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।